क्या आपको लगता है कि आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं? फ़ोन पर कंटिन्यूअसली टैप करते रहते हैं बिना वजह, तो ट्रैफिक में कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाते रहते हैं। यूट्यूब पर, लैपटॉप पर आप 5 सेकंड के ऐड नहीं देख पाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना पेशेंस लेवल अप कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। जब बात आती है करियर की, रिलेशनशिप की या पर्सनल ग्रोथ की, तब हमारा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आता है। तब हमें सब्र करना पड़ता है, और जब हमें सब्र करना पड़ता है तो हमें गुस्सा, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है। पहले ये समझते हैं कि हमें गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होती क्यों है। जब कोई चीज़ें देर से होती है, हमारा ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में काम करता है। पहला एमिगडाला, जो हमारा प्रिमिटिव इमोशनल ब्रेन है, जो कोई भी चीज़ें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती या स्लो होती है, एमिगडाला इसको एक डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है और तभी हमारा हार्ट रेट और गुस्सा बढ़ने लगता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग को समझता है। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनली ब्रेन को अपना दबाएं, बल्कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करना होता है, जो आपको सही वक्त पर कंट्रोल करना सिखाता है। पेशेंस एक मसल की तरह काम करता है। अगर आपने कभी जिम नहीं गए हैं तो आप फर्स्ट डे ही 50 केजी 100 केजी का वेट नहीं उठा सकते। वैसे ही आपका पेशेंस लेवल काम करता है। अगर ऐसा आपके साथ हो और आपको लगे कि पेशेंस नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं कर पा रहे हैं, तब नेक्स्ट टाइम से जब ये सिचुएशन आए तो आप 30 सेकंड का पॉज लीजिए। फोन पर नोटिफिकेशन या कॉल आए तो 30 सेकंड तक रुकिए। किसी की बात पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। डीप ब्रीथिंग लीजिए, टाइम लीजिए, फिर जवाब करिए। ये छोटे छोटे पॉसेस आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि यू आर इन कंट्रोल। अब बात करते हैं सेपरेट कंट्रोल वर्सेस नॉन कंट्रोल। सेपरेट कंट्रोल वैसे कंट्रोल जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी मेहनत, आपका रिएक्शन, आपकी ब्रीथिंग, आपका फोकस, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और नॉन कंट्रोल जैसे कि ट्रैफिक, दूसरों का मूड, जॉब का रिजल्ट, ये आपके कंट्रोल पे नहीं है। और इम्पेशेंस तब बढ़ती है जब हम नॉन कंट्रोल चीज़ों पे भी अपना कंट्रोल चाहने लगते हैं। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो उस टाइम पे कंटिन्यूसली हॉर्न बजाने से गाड़ियाँ उड़ने नहीं लगेगी। तो आपको ऐसे सिचुएशन में एक डीप ब्रीथिंग लेना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। और जब भी आपको किसी चीज़ों के लिए वेट करना पड़े, चाहे वो किसी का रिप्लाई हो या करियर में या प्रमोशन में, इस टाइम को वेस्टेड टाइम मत समझिए। इसको बोलते हैं स्टोलन फ्री टाइम। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक पे बाहर 20 मिनट से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, तो गुस्सा होने की जगह आप सोचिए ये आपके 20 मिनट्स मुझे मेरी बिजी लाइफ से एक्स्ट्रा मिला है। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखिए या बस शांत बैठकर सराउंडेड को ऑब्जर्व कीजिए। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता है, बल्कि इंतजार करते वक्त आपका एटीट्यूड कैसा है ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्रोसेस वर्सेस आउटकम। सबसे बड़ी इम्पेशेंस तब होती है जब हम किसी बड़े गोल्स पर काम करते हैं, जैसे वेट लॉस, यूट्यूब चैनल पर ग्रो करना या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर आप हर दिन विनिंग स्केल पर खड़े होंगे तो आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे। वेट लॉस एक प्रोसेस है। फिक्स योर फोकस ऑन डेली सिस्टम, नॉट द फाइनल गोल। आपका काम है आज की डाइट फॉलो करना और आज जिम करना। रिजल्ट कब आएगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगेंगे तो आपका पेशेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। पेशेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ होती है, और जब आप सब्र करना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ का आधा स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि सही चीजें वक्त मांगती है। तो आज से ही शुरू करिए
माइक्रो डिलेस प्रैक्टिस करना, कंट्रोल और नॉन कंट्रोल चीजों पे फर्क समझिए। अपने वेटिंग टाइम को वेस्ट टाइम मत समझिए। आउटपुट की जगह प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। कमेंट में बताइए लाइफ का कौन सा ऐसा एरिया है जहां आपको सबसे ज्यादा इम्पेशेंस होती है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।